संदेश लेखन। मान लो हमारा प्रश्न आए कि दिवाली या दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए मित्र को संदेश लिखिए। तो संदेश लिखते समय हमें ध्यान रखना है कि उसमें कम से कम शब्दों का प्रयोग करें। संदेश लिखते समय कोई भी प्रमुख बात छूटनी नहीं चाहिए। औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार का संदेश हो सकता है और गागर में सागर की तरह संदेश होना चाहिए, अर्थात कम शब्दों में उचित और अधिक बात कहने वाला होना चाहिए। एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि सूचना और संदेश में अंतर होता है। सूचनाएं पूर्णतः औपचारिक होती हैं, संदेश औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों हो सकते हैं। अधिकतर सूचनाएं सार्वजनिक होती हैं, संदेश व्यक्तिगत होते हैं। सार्वजनिक होने के कारण सभी लोग सूचना पढ़ सकते हैं, अनजान, अज्ञात, असंबंधित भी। संदेश जानकर निकट संबंधी और ज्ञात को ही भेजे जाते हैं। सूचना में स्थान, समय, प्रेषक, विषय आदि लिखे जाते हैं, लेकिन संदेश में स्थान और विषय की आवश्यकता नहीं है। सूचना में कार्यालयीय शब्दावली होती है, संदेश में भावनात्मक, सरल और विषय अनुसार शब्दावली हो सकती है। भाव क्या प्रधानता इसमें होती है कि मान लो हमने कोई व्यक्तिगत संदेश देना है तो उसमें व्यक्तिगत शब्दों का प्रयोग। यहाँ दीपावली की शुभकामनाएं देनी है तो शुभकामना संदेश होगा ये, क्योंकि यहाँ पर्व के अवसर पर संदेश दिया जा रहा है। तो दीपावली है दीपों का त्यौहार, घर लाए आपके सुख समृद्धि और प्यार। तो सबसे पहले हमें दीपावली की शुभकामनाएं लिखेंगे। उसके बाद समय लिखेंगे कि मान लो समय है 5:30 बजे। फिर उसके बाद दिनांक लिखेंगे कि 20 अक्टूबर मान लो 2020। फिर हम संबोधन के लिए प्रिय मित्र देव, तुम्हारा जीवन फुलझड़ियों की तरह सदा मुस्कुराता रहे, फूटते अनार की तरह उमंग और ऊर्जा से भरपूर रहे, अनंत दीपों की तरह प्रकाशमय हो जाए, जीवन का अंधकार निराशा दूर हो जाए और जीवन से मुसीबतें, समस्याएं और बाधाएं गायब हो जाएं। तुम्हें दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। तुम्हारा मित्र दीपक। तो हमें यही ध्यान रखना है कि जो भी हमारा विषय है, विषय को ध्यान में रखना है। अब जैसे यहाँ दीपावली थी तो दीपावली के अवसर पर, त्यौहार पर हम किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं उसके आधार पर ही विशेषताएं दें ताकि वह प्रभावशाली बने। जैसे यहाँ फुलझड़ी छुटाते हैं तो तुम्हारा जीवन फुलझड़ियों की तरह मुस्कुराता रहे। जैसे अनार छोड़ते हैं तो जैसे फूटते हुए अनार में उमंग और ऊर्जा होती है, तो वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी उमंग और ऊर्जा भरे। दीप जलाने से अंधकार दूर होता है, प्रकाश फैलता है। तो तुम्हारे जीवन में भी अंधकार दूर हो, निराशा रूपी अंधकार दूर हो और प्रकाश फैल जाए, सारी मुसीबतें, बाधाएं दूर हो जाएं, ताकि तुम्हारा जीवन उज्जवल बन सके। तुम्हारा मित्र दीप।